तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज मैं ओपन करने वाला हूँ अपने लिए एक फास्ट फूड का स्टोर। देखो मैंने पहले रेस्टोरेंट ओपन किया था और बहुत तगड़ा बिजनेस किया था, पर क्या हो अगर हम एक फास्ट फूड का स्टोर ओपन करें और उसमें प्रॉफिट बनाने की ट्राई करें। क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना आसान है पर फास्ट फूड का स्टोर चलाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि रेस्टोरेंट में आप चीजें बेचते हो 300-400 रुपीज की, वही फास्ट फूड के स्टोर पे आप चीजें बेचते हो 20-30 रुपीज की। जैसे सैंडविच हो गई, बर्गर हो गया, वो सब बेचेंगे। कहाँ हम पिज्जा बेचेंगे भाई? फास्ट फूड में पिज्जा आता है पर बहुत महंगा वाला हम नहीं बेच सकते, 100-150 रुपीज तक बेचेंगे। और उसमें हमें प्रॉफिट बनाना है। हमने जो जगह रेंट पे ली है उसका रेंट देना है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। भाई जो चीजें खराब हो गई, हमने ऑर्डर किया, पाव वगैरह खराब हो गया या चीज वगैरह खराब हो गई तो उसे फेंकना पड़ेगा, कोई कस्टमर नहीं आया तो। और उसमें हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, इसी सवाल के साथ हम इस गेम को खेलने वाले हैं। हालांकि ये गेम लॉन्च नहीं हुई है, हमें टेस्टिंग के लिए दी गई है, तो देखते हैं क्या है इस गेम में। और इसी के साथ ये है अपना फास्ट फूड का रेस्टोरेंट। और भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा है लिटरली। भाई मेरे को लगा था फास्ट फूड हम लोग बेचेंगे तो रेस्टोरेंट छोटा होगा, पर यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा रूम है। उसके अलावा दीवार देखे तो उसे भी बहुत तगड़े तरीके से डेकोरेट किया गया है। देखो सलाद मिलेगा, फिर चीज चिकन भी मिलेगा। भाई ये सब चीजें नॉनवेज वेज दोनों साथ में, फ्राइज भी मिलेगी, अवाकाडो भी मिलेगा। चलो भाई बर्गर वगैरह सब हम लोग बेचने वाले हैं। मतलब हमारा फास्ट फूड का बिजनेस कुछ अलग लेवल पे जाने वाला है, आप समझ रहे हो। मतलब जो मैकडोनल्ड्स वगैरह आता है उन सबको हम लोग बीट करने वाले हैं। बाकी अपने पास पहले से ही ये कार है, मतलब हम अमीर है। हम इस गेम में पहले से ही अमीर है, हमें बाद में अमीर बनने की जरूरत नहीं है। इसी बात पे लाइक कर दो। अपने पास BMW है भाई, पर इसमें देखो ना नंबर प्लेट है कुछ भी है। ठीक है ये हमारी कार है, इसे हम चला नहीं सकते हैं। मे भी चला क्यों नहीं सकते भाई, ये रास्ते में, अच्छा हम इससे बाहर ही नहीं जा सकते हैं। सही बात है, अगर हम लोग इससे बाहर ही नहीं जा पाएंगे तो कहाँ मतलब गाड़ी चला के हम लोग जाएंगे। तो इस वजह से ये मेरे को सही लग रहा है। बाकी ये रास्ते से ही लोग आएंगे ना, हाँ मेरे ख्याल से तो आने तो वहीं से चाहिए। बाकी रेस्टोरेंट का नाम हम लोग चेंज करेंगे और नाम रखेंगे टोटल कैफे। आई थिंक ये सही नाम है, क्योंकि ये फास्ट फूड तो मेरे को नहीं लग रहा है। हम बर्गर सब बेचेंगे तो कुछ नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। स्टाइल है, एक मिनट, क्या बात है, हम लोग ये ब्लू वाला स्टाइल रखते हैं, पर ये अजीब ही लग रहा है। ये भी ये देखो ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। आज ब्लू वाला ही रखते हैं, ये सही जाएगा। दिखने में तो नाम बहुत सही लग रहा है। मे भी हम लोग को अंदर जाके चेक करना चाहिए अपना कैफे कैसा है। हम इसको फास्ट फूड नहीं बोलेंगे, अब से कैफे बोलेंगे। वो टेबल देख रहे हो, टेबल के ऊपर नंबर लिखे हुए काउंटर पे, काउंटर नहीं टेबल के ऊपर। 1 नंबर का टेबल, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके ओके ओके। अपने पास टोटल 17 टेबल है, तो 17 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। 17 लोग नहीं, क्योंकि हर जगह पे 2-2 सीट होगी, राइट। अब यहाँ पे सिंगल टेबल है, तो मतलब हमारा कैफे बहुत बड़ा है। बाकी यहाँ पे हम लोग प्लेट वगैरह रख सकते हैं, अगर कुछ कचरा फेंकना है तो यहाँ पे फेंक सकते हैं, वही वाली चीजें हैं। आ जाओ अंदर जाके हम लोग किचन टूर करते हैं कि अपने किचन में क्या क्या है। बाकी अगर किसी को ऑर्डर देना है तो यहाँ पे खड़े रह के हमारे पास आके ऑर्डर देगा। और ऊपर की साइड प्राइस वगैरह भी देख सकता है कि बर्गर का क्या प्राइस चल रहा है, सलाद कितने का मिलेगा, ड्रिंक्स कितने की मिलेगी, समझ रहे हो, डिजर्ट वगैरह सब कुछ देखो। बर्गर की प्राइसिंग भी लगी हुई है, तो मतलब हम लोग इसको ना बाद में चेंज भी कर सकते हैं। द बिग वन लिमिटेड टाइम ओनली, हम ऑफर भी दे सकते हैं। ये गेम कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है। ये दरवाजा हमें कहाँ लेके जाएगा। बाकी ये दीवार भाई दिखने में बहुत सही है। एक मिनट, ये क्या है यहाँ पे? WC, ये वॉशरूम है क्या यहाँ पे? हाँ ये देखो भाई, ये सही है भाई। रेस्टोरेंट में वॉशरूम होना भी चाहिए, और वॉशरूम है भी, और वो भी बहुत तगड़ा वाला। भाई सबसे पहली चीज तो हमें यही देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना रेस्टोरेंट चलेगा नहीं। अरे बाहर तो जाने दे मामा, गेम खेले के बाद में फालतू चीजें ज्यादा होनी चाहिए। ये लड़कों के लिए है, और लड़के लड़कियों का टॉयलेट दोनों सेम ही होता है भाई, मेरे को आज पता लगा। चलो ठीक है, बाहर निकलते हैं। अभी हम लोग ये दरवाजे से चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है। किचन में मेरे ख्याल से हम लोग ना लोगों को हायर भी कर सकते होने चाहिए, ताकि अगर किसी को सैंडविच वगैरह बनाना है तो हम नहीं बनाएंगे भाई, हम तो मालिक है ना कैफे के, राइट। तो ये सोडा वगैरह का एक मशीन है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर के लिए एक डिस्प्ले है कि जो भी ऑर्डर देंगे वो सभी यहाँ पे आएंगे, राइट। ये मैंने मैकडोनल्ड वगैरह में देखा है। बाकी देखो इंग्रेडिएंट कंटेनर्स, मतलब इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं, जो भी चीज बनानी है वो सभी चीजें। बाकी ये फ्राइज के लिए है मेरे ख्याल से, हाँ। ये क्वेश्चन मार्क किस लिए है? अच्छा ये ट्यूटोरियल है, कि अगर हमें ट्यूटोरियल दिखा देंगे कि इस तरीके से चीजें बनानी है। मैं समझ गया, बाद में देखेंगे हम लोग। बाकी मेरे को आता है रे, इतना भी मैं वो नहीं हूँ, मैंने कैफे वगैरह में देखा है कैसे सब चीजें बनती है। बाकी ये फ्रीजर है, और उसके अलावा ये तो रह गए नॉर्मल वाले। अच्छा है, कंप्यूटर हमें ओपन करना है क्या? कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर वगैरह तो भाई बहुत तगड़े लगे हुए थे। स्टार्ट हो चुका है अपना कंप्यूटर। उसमें 3 चीजें, मार्केट, मैनेजमेंट और द वोचर। पहले मैं द विचर बोलने वाला था, पर ठीक है। मार्केट में हमें जाना है और चीजें ऑर्डर करनी है। ये क्या है? फ्रोजन बीफ पेटीज हमें ऑर्डर करना है, बर्गर बंस ऑर्डर करना है। 48 या 24 जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं। मे भी हम लोग 48 ही ऑर्डर करते हैं। बर्गर रैपिंग, आई थिंक बर्गर के जो पेपर आते हैं वो है वार्प करने के लिए। बर्गर को बनाने के बाद एक कागज में डालते हैं ना, वो कागज है।
ये ज़्यादा हम लोग मंगवा लेंगे, 40 मंगवा लेंगे। और बाकी चीज़ें लेवल 18 पे ओपन होगी ये वाली, ये लेवल 12 पे ओपन होगा ओनियन वगैरह। तो अभी इन सबको देख के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अभी इसमें जाते हैं और ये वाले बर्गर बंस हटा देते हैं। 24 हमें 40-80 चाहिए, राइट। अभी बाद में बिगड़ गए तो क्या ही करेंगे। परचेस कर लेते हैं। हमारे पास बैलेंस है $1000 और अभी ये ऑर्डर करने के बाद हमारे पास $875 तो फिर भी बचेगा, राइट। $800 के प्लस बच रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या हम प्रॉफिट बना पाएंगे, ये है सवाल। जो हमने ऑर्डर किया वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये लोग दिखा तो रहे। आ जाओ भाई, हमने ये सब तो देखा पर बाकी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। ओ ये देखो पीछे की साइड पे देख सकते हो क्या, वो आ भी गया क्या। डिलीवरी बहुत जल्दी है भाई, इतनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी वो नहीं मेरे को पता था। हमें पहले अपने कैफे को चेक करना चाहिए था कि कैफे में है क्या क्या, बाद में चीजें ऑर्डर करनी चाहिए थी। पर भाड़ में जाए, हम बोले कि पहले चीजें ऑर्डर करेंगे। भाई मामा रोक भी दे, क्या कर रहा है। चलो ये हमें उठाना है भाई। ये मिल चुका है हमें रोजम बीफ पेटिस। एक मिनट भाई, ये लोग तो ये गेम तो नहीं खेलने चाहिए भाई। मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं लाऊंगा भाई, खत्म भाई अपनी साइड से। बाकी ये देखते ये क्या है, बर्गर रैपिंग पेपर। आ जाओ इसको भी ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। बर्गर बना के लोगों को बेचना है। सामान रख दिया हमने, जो भी ऑर्डर किया है सब आ चुका है। और कोई चीज़ बाकी है क्या, बर्गर बंस भी तो हमें चाहिए, पाव वगैरह भी तो चाहिए। इसे यहाँ पे रख देते हैं। भाई मैं गलत जगह पे रख रहा हूँ क्या सामान, आई थिंक यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, रास्ते में नहीं रखना चाहिए। ये क्या है, पोलर सोलर, आई थिंक यहाँ पे हम रख देते हैं अभी के लिए। हटाओ भाई ये, एक मिनट, ये मैंने किया ही नहीं भाई, ये क्या हो रहा है। अंदर रख भाई, इसे उठा के हमने रख दिया यहाँ पे। ये आई थिंक पोलर स्टार, पोलर सोलर नहीं है, पोलर स्टार है। ये है एक फ्रीजर जहाँ पे हम चीजें रख सकते हैं। क्या बात है भाई, इतना बड़ा फ्रिज भी देके रखा है। और यहाँ पे भी फ्रिज है, यहाँ पे भी फ्रिज है। फ्रिज बहुत सारे हैं भाई, हमारा कैफे कुछ नेक्स्ट लेवल पे है। ये इसे भी उठा के हम लोग ना यहाँ पे रख देते हैं, सामान जो भी हमने अभी खरीदा है। आई थिंक इसे यहाँ रख देते हैं, बाकी इसे यहाँ रख देते हैं। बाकी अभी कुछ बाकी रहा क्या अंदर से उठाने का, इसे भी यहाँ पे रख देते हैं। कोई ना कोई चीजें तो बाकी रह ही गई होगी। अच्छा एक बर्गर बंस का प्लेट बाकी रह गया था। आई थिंक भाई हमने सभी चीजें उठा ली है, तो अभी अपनी गाड़ी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर से अभी हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये दरवाजा बस चेक करना बाकी है कि ये क्या है यहाँ पे। अच्छा ये वही जगह है जहाँ हमने बाहर से देखा था कि एक एक्स्ट्रा रूम है। ये रूम नहीं है, ये ऑफिस है। मतलब हम एज ए बॉस यहाँ पे बैठेंगे और जब हमारा कैफे बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे बैठेंगे, हम ऑर्डर देंगे सभी कस्टमर लोगों को नहीं, एम्प्लॉय जो काम करने वाले होंगे उन सबको ऑर्डर देंगे कि भाई ये से चीजें बननी चाहिए, वैसा ये सब। तो ये बंद कर देते हैं अभी के लिए, रूम अपने लिए किसी काम का नहीं है। अभी तो हमें खुद से ही मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त। बाकी ये ट्यूटोरियल देख लेते हैं। इधर से हमने निकाली पेटिस, इस प्लेट में आई थिंक हमें पेटिस डालनी है। बाद में पेटिस को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं और बाद में सेकेंगे इस टाइप से। अच्छा मैं समझ गया क्या करना है। और इस प्लेट में सेकी हुई पेटिस हम रख सकते हैं। ये रखने के बाद ये ट्यूटोरियल होता है खत्म। चलो मैं समझ गया क्या करना है। पहले तो ये पेटी उठानी है, इस पेटी में हमें डालनी है पेटिस। ए भाई बक्सा ओपन हो जा, ये डाल दिया। और उसके बाद हमें ये जो पेटिस उठा के यहाँ पे रखनी है। पर अभी गर्म करके कोई फायदा नहीं है ना। और मेरे ख्याल से बर्गर पेटी खराब भी तो हो सकती है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होगी। आई थिंक एक दिन में खराब हो जाएगी। दिन स्टार्ट नहीं हुआ है क्या अभी तक, नहीं 9 ही बजे हुए हैं गेम के अंदर। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन मोड में है क्या। ओ ये देखो यहाँ पे एक अच्छा मतलब अगर कोई ड्राइवर कार ड्राइव करते हुए आएगा तो वो सीधा यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। और कार रोकेगा, वो यहाँ पे उसकी कार रुकी होगी, हम उसको खाना देंगे और वो अपनी कार लेके चला जाएगा। मतलब चलती फिरती कार में भी हम ऑर्डर करेंगे। गेम बहुत क्रेजी है भाई, जो भी बोलो। ये है अपना कॉफी मशीन, ये आइसक्रीम मशीन है। ओए भाई ये बहुत क्रेजी हो गई है चीजें। बाकी यहाँ पे अगर हमें कैफे ओपन करना है तो ये दबा सकते हैं। आई थिंक हमने कैफे ओपन कर दिया। हाँ हमारा कैफे ओपन हो गया है। जिसको भी आना है भाइयों आओ, हमारा कैफे में स्वागत है सबका। भाई हमारी पहली कस्टमर आ रही है और वो लड़की है। लिटरली भाई हम कितने लकी है, हमने कैफे ओपन किया और हमारे कैफे में सबसे पहले लड़की आके हमें हेलो बोल रही है। भाई जिंदगी हो तो ऐसी इसी बात पे लाइक कर दो। इसका ऑर्डर क्या है भाई, क्या चाहिए तेरे को। ये क्या बर्गर ऑर्डर किया क्या तूने। हाँ इसका बर्गर है भाई, 2 नंबर की रिसिप्ट। अरे ये तो लेते जाओ, बिल तो लेता जाओ। क्या है हेम बर्गर चाहिए क्या इसको। $10, सिर्फ $10 का। देखा मैं बोला ना पैसा कमाना मुश्किल जाने वाला है, पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बर्गर पेपर उठाएंगे, यहाँ से बर्गर पेपर यहाँ पे रखेंगे। और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट। रेसिपी क्या थी, रेसिपी मैंने देखा था, एक पेटिस थी और एक बर्गर का पाव था। बर्गर का पाव किधर है भाई, यहाँ पे हमने रखा था ना, ये उठा लिया यहाँ से। अभी बर्गर का पाव हम लोग रखेंगे ये वाली जगह पे। यहाँ से बर्गर का पाव उठाया। अरे 1 मिनट, पहले इसके अंदर रखेंगे बर्गर को, पाव को। और उसके बाद हम एक पेटिस सेक लेंगे इधर
ये देखो एक मिनट। अच्छा मतलब हम लोग ये टॉप साइड देख सकते हैं। मैं पहले कुछ और ही समझ रहा था, पर ये देखो 86% मतलब टॉप साइड सेकी हुई सही हो गई है। आई थिंक हम इसको स्विच कर सकते हैं और अभी ये बॉटम साइड सेकना स्टार्ट कर देगा। मतलब दोनों साइड से हमें परफेक्ट ट्राई करना है सेकने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग इसे बर्गर के अंदर डाल के हैमबर्गर बना के दे सकते हैं। भाई ये बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है। अब ये पूरा 97 या 100% सेकना जरूरी है या नहीं है वो तो मेरे को नहीं पता। जितना मेरे को पता हम करते हैं, एक बार देखते हैं, क्या पता कस्टमर रिव्यू दे बाद में हमें कि नहीं हमें पूरा सेका हुआ चाहिए था या कम वगैरह वगैरह। तो इसी बात पे लाइक कर देना। ये हम यहाँ पे रख देते हैं। ये बर्गर पेटी का स्लेट है, इसके अंदर डाल देते हैं। प्लेट या क्या क्या लिखा था मैंने? स्लेट रीड किया क्या? नहीं ट्रे है ये। क्या है यार, कुछ भी रीड कर रहा हूँ मैं। ये अभी इसको मेरे को उठाना है, पेटी को इसमें रख दिया और इसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया पैक। अभी इसको मैंने उठा लिया। ओए इतने सारे लोग कहां से आ गए? फूड ट्रे के अंदर इसको रखा और ये रख दिया मैंने रिसिप्ट। ये ऑर्डर तैयार हो चुका है, रेडी क्या? हाँ ये कर दिया हमने रेडी और इसको 2 नंबर के टेबल पे डिलीवर करना है। ओके भाई हमारी तो क्या बात है, इसने हमें पॉपुलैरिटी दी और एचपी पॉइंट भी दिए बर्गर खिलाने के। तो कस्टमर बहुत सारे आ रहे हैं, थोड़ा फटाफट काम करना पड़ेगा। 1 मिनट सबकी बारी आएगी। ओके आपका ऑर्डर मैंने ले लिया है। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, फटाफट से बैठो, हम बर्गर बनाते हैं आप सबके लिए। ये लो इतने ऑर्डर है हमारे पास। ये लो भाई इतने सारे ऑर्डर है और सबके हैमबर्गर ही ऑर्डर है। यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुके हैं सबके ऑर्डर। ठीक है, किसी का डबल हैमबर्गर भी है, मतलब 2 पेटीज एक साथ। ये सेकने के लिए रख दिया, इसे सेकने के लिए रख दिया, इसे सेकने के लिए रख दिया। आई थिंक हमारे 4 ऑर्डर है तो 5 पेटीज चाहिए राइट, क्योंकि एक का डबल है। आई थिंक 5 पेटीज में हो जाना चाहिए। मैथमेटिक्स अपना पहले से ही वैसे भी वीक है। जैसे ही ये पहला साइड सेका हुआ हो जाएगा ना टॉप साइड, उसके बाद हम लोग बॉटम साइड सेकेंगे राइट। हम यार प्रो तो हो चुके हैं, हम जीनियस है भाई, इस बिजनेस में जीनियस है। अरे आ जाओ मामा यार, क्या यार हम तो ऑर्डर ही लेने के लिए तैयार है। ये लो भाई बैठो, आराम से बैठो, आपका भी ऑर्डर करता हूँ मैं। भाई जल तो नहीं गया ना? नहीं जलेगी नहीं भाई, चीजें नहीं जलेगी। अब वो मोटा जो बाद में आया ना उसका भी ऑर्डर लेना है। मोटा नहीं बोलेगे भाई, नो रेसिज्म, अपने चैनल पे रेसिज्म वगैरह नहीं होता राइट। अभी इसको भी सेक लेते हैं क्योंकि उसका ऑर्डर भी तो लेना है। हो गया क्या 41%? अरे यार ये फटाफट कर देते हैं, बहुत सारे ऑर्डर है भाई, बहुत सारे ऑर्डर है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। परकर का पाँव लगा दिया। बुर्गीर इंडी वाला बुर्गीर, ये लगो। 1 मिनट, अब तो मेरी ये जल गई भाई, ये पेटी जल गई सब की सब। अरे वो जल गई होगी अभी। अरे यार 69 हो चुका है। आई थिंक इतना ही सेकेंगे भाई, इतना भी इज्जत नहीं देंगे कस्टमर को, वरना ये लोग वही करेंगे नाटकी मारे के बाद में। किसका ऑर्डर क्या है? इसको रख दिया इधर, ये कर दिया पैक। एक ऑर्डर बन चुका है, एक दूसरा भी। भाई फटाफट हाथ चलाना होगा, कस्टमर को वेट नहीं करवा सकते। कस्टमर तो भगवान की तरह होते हैं, ऐसा बस बोलना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। ये कर दिया। अरे किसी का तो डबल का भी तो था, ये लगा दिया। ये तू जल गई क्या? नहीं 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 नहीं, अरे जल जाएगी अभी, रुको। अरे तू रहना भाई साइड पे, अरे उठा ले भाई। ये हो गया। अभी इसका डबल का था ना, 1 मिनट को, एक डबल पेटिस रखनी है इसकी। इसको तो गर्मा गर्म खिलाऊंगा। ये डबल वाला मैं पहले क्लियर करता हूँ। डबल 5 नंबर के टेबल पे। 1 मिनट, हाँ मोहतरमा आपका भी ऑर्डर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये थोड़ा ऑर्डर हमें फटाफट करना होगा। 5 नंबर को देके आते हैं। 5 नंबर का टेबल किधर पे है? 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। ये लो आपका डबल हैमबर्गर। बाकी और भी है, इन लोगों के भी ऑर्डर ले लेता हूँ। बैठो 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 आप लोग। अरे बच्चा, नहीं ऑर्डर ले लिया मैंने, दिक्कत नहीं है, तब तो दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे रखते हैं एक ट्रे, यहाँ पे रखते हैं एक ट्रे, क्योंकि ऑर्डर सबके ऑलरेडी बन ही चुके हैं। हमने काफी फास्ट काम किया है, मजाक नहीं हो रहा है भाइयों। अभी इन सब के ना सिंगल बर्गर ये है, आई थिंक हैमबर्गर है इसका नॉर्मल। अरे वो चला गया क्या? खाना खा के जा रहा है ना? अच्छा एक चला गया, 15 नंबर वाला टेबल वाला चला गया, क्योंकि ओल्ड रिसिप्ट नहीं सभी यही है। फूड ट्रे वैलिड रिसिप्ट मार्केट रेडी। आई थिंक इसका डबल का है क्या बर्गर? मे बी हाँ, उसका डबल हैमबर्गर है, इस वजह से 12 नंबर पे हम लोग पहले पहुंचा देते हैं। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं इसे, अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इतना कैसे ट्रैक करूंगा भाई? मैंने ऑर्डर को ज्यादा ही ले लिए। अरे भाई मैं अब ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ बताओ? 17 नंबर का टेबल किधर है? वो कुछ तो बोल रही लड़की, मैंने रीड नहीं किया क्या बोला उसने। इतने सारी चीजों पे मैं अकेला कैसे फोकस करूंगा? मेरे को एक एम्प्लॉय चाहिए भाई अभी इसी पॉइंट पे। ये हटाओ, ये 13 नंबर को नहीं दूंगा मैं, 15 नंबर का ऑर्डर पूरा करूंगा। 15 नंबर पे क्या चाहिए? अच्छा कोई ऑर्डर रेडी है ही नहीं, आई थिंक हटाओ भाई ये 15 नंबर। आई थिंक जितने भी ऑर्डर थे वो जा चुके हैं, ओल्ड रिसिप्ट हो चुकी है, मतलब इन लोगों को टाइम पे खाना नहीं मिला तो ये लोग चले गए हैं। हटाओ सभी ऑर्डर, देखो कोई भी ऑर्डर एक्टिव नहीं है अभी यहाँ पे राइट। तो हमें ये नया ऑर्डर लेना पड़ेगा। 8 नंबर का ऑर्डर लेते हैं और इसको हैमबर्गर खिलाते हैं भाई। तू कम से कम खा भाई, बाकी पता नहीं मैं क्या करूंगा। इसे दे दिया खाना। अभी आपका भी हैमबर्गर है ना भाई? मैं ना भाई ऑर्डर तो लेना चाहता हूँ, मम्मी कसम पर यार दिक्कतें बहुत है भाई।
अभी इसका एक और प्लेट रख देता हूँ। आप भी बैठो भाई। इसका एक डबल है और एक सिंगल हैमबर्गर है, राइट। हमें फटाफट हाथ चलाना होगा। ये रख दिया। ये लो भाई, ये डबल में तो 2 ही जाएगा, राइट। और भी कस्टमर आ रहे हैं, लगा ही देता हूँ भाई। एक बर्गर जो नॉर्मल वाला है वो तो पहुंचा ही देता है। एक पेटीस अपने पास पड़ी हुई है, ये रख दिया हमने। आई थिंक 4 नंबर के टेबल में नॉर्मल बर्गर है ना, हैमबर्गर। हाँ, 4 नंबर में नॉर्मल है। इसे उठा के इसे पटक देते हैं, इसे भी ऐसे पटक देते हैं। 4 नंबर का ऑर्डर में दे के आता हूँ। भाई ये लोग पैसे तो दे रहे हैं ना मेरे को, आई थिंक। हाँ, पैसे दे के जा रहे हैं, हमें उठाने पड़ेंगे बाद में जाके। पर हमारे पास टाइम ही नहीं है, कस्टमर ही इतने हैं। इनफ है भाई इतना सेकना। इनको बहुत सेका हुआ खाना खिलाएंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। हम फूड क्वालिटी पे ना इतना वो नहीं करते हैं। 100% में क्या पता वो जल जाए। आई थिंक ऐसा हो भी सकता है ना। इसका डबल था ना, डबल का एक हैमबर्गर ऑर्डर है। ये डबल वाला किसमें है? टेबल नंबर 6 पे। ये उठा के टेबल नंबर 6 पे दे के आते हैं। टेबल नंबर 6 आई थिंक ये वाला है। वो बर्गर पेटी अगर अंडर कुक होगी तो ये लोग खाना ही नहीं खाएंगे। ये तो फेल्ड हो गया भाई। हम लोग तो बिजनेस में वीक है भाई। फास्ट फूड का बिजनेस हमें सही से करना पड़ेगा। रे पेटीस लाओ रे, चूल्हे पे चढ़ो वापिस से। तुम लोग क्या यार, अभी आधे आधे सेके हुई चीजें हम नहीं खिला सकते लोगों को। सही से सेकना पड़ेगा, मजाक नहीं हो रहा। उसने देखा एक बर्गर हमको फिकवा दिया, बिना मतलब का एक बर्गर फेंकना पड़ा। बताओ, अगर ऐसी मस्ती नहीं करते ना तो दिन ऐसा नहीं देखना पड़ता। क्या ऑर्डर है भाई तेरा? एक डबल हैमबर्गर और एक नॉर्मल है भाई। ये तो देखो 100। अरे ये तो ओवर कुक हो गया। पहले कुक ही नहीं किया, बाद में कुक किया तो ओवर कुक कर दिया। भाई साहब जला दिया। ये तो जला दिया। ये तो भाई हमें गाली खाने वाला काम कर दिया। ये तो रेटिंग हमारी गिर गई भाई, मार्केट में इज्जत गिर गई भाई। इसी के साथ तो गलती कर दिया भाई, मैंने गलती कर दिया। उठाओ भाई। एक साइड ओवर कुक कर दी, एक साइड थोड़ी अंडर कुक कर दी है। देखते हैं। डबल हैमबर्गर 11 नंबर के टेबल का है ना? हाँ, 11 नंबर टेबल प्लीज हाजिर हो इधर पे। अपनी प्लेट लेके जाओ। सेल्फ सर्विस भी लाना पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगा। रेडी 11 नंबर का। अरे तू रुकना, मैं देता हूँ तेरे को ऑर्डर। ऐसा नहीं, मेरे को भी धंधा करना है। नहीं, इसको सही लगा। अगर ओवर कुक होगा तो चलेगा, अंडर कुक नहीं चाहिए। इसी बात पे लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो। 1 नंबर पे हमें पहुंचाना है एक हैमबर्गर। रेडी है, ऑर्डर ले लिया है। आप लोग बैठो, आराम से बैठो। मैं ये 1 नंबर पे ऑर्डर दे के आता हूँ और पैसे भी कलेक्ट करना है मेरे को यार। अच्छा, ये पैसे उठा लेते हैं भाई। आज के दिन का तो मुनाफा, थोड़ा बहुत तो मुनाफा होना भी चाहिए भाई। कुछ लोग तो पैसे ही नहीं दिए, ऐसे ही चले गए। उनको फूड पसंद नहीं आया क्या चालू है ये भाई? आई थिंक हमें ना चीजें सेकने में टाइम लगाना चाहिए। $1000 हमने अभी, हमारे पास $900+ है। मतलब हम अच्छा ही बिजनेस कर रहे हैं। सच बताओ तो इतना बुरा बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं। ये लगा दिया हमने सब पेटीज को यहाँ पे। यस सर, आप भी बैठो, आपका भी ऑर्डर हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है ना तो वो दिक्कत हो जाती है बस। अभी रात के बजे है 8 और देखते कितने बजे तक अपना स्टोर ओपन रहता है, राइट। वो है सवाल। बाकी हैमबर्गर ये तीनों के कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने काफी ज्यादा बर्गर आज के दिन पे बेचे हैं। मजाक नहीं हो रहा भाई, सीरियसली हमने कुछ तो बिजनेस में किया है, मजाक से हटके भाई। 94 90 ये सही है। इतना तो बनता भी है भाई, इतने में तो काम हो जाना चाहिए। ये पेटिस लगा दी। ये बन चुका है एक हैमबर्गर जो कि जाएगा टेबल नंबर 6 पे। 6 नंबर का, हाँ 6 नंबर का ऑर्डर तैयार है। उसके अलावा 16 नंबर पे भी एक हैमबर्गर है। ये लो, एक ऑर्डर और तैयार है। चलो इन तीनों को मैं दे के आता हूँ फटाफट से। 13 नंबर कहाँ पे आता है? ये लो भाई, प्लीज खाइए भाई। पॉपुलैरिटी बढ़ गया इसी के साथ। अभी रात के बजे है 9 और हमारा स्टोर बंद हो चुका है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 7 नंबर का टेबल कहाँ पे है? ये लो, ये तो कुछ ज्यादा ही खुश होगी भाई। हमने इतना अच्छा बना के दिया क्या? तो मतलब सुबह 9 बजे हमारा स्टोर ओपन होता है और रात के 9 बजे क्लोज होता है। उसी के बीच में हमें बिजनेस करना होता है। बाकी पैसे उठा लेते हैं, यहाँ से भी उठा लेते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, हमें ना एक एम्प्लॉय चाहिए। एक एम्प्लॉय चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये बहुत लेजिट, मैं बोल रहा हूँ, बहुत मेहनती काम है। तो प्लेटें सभी उठा के हम लोग खाली कर देते हैं एंड उसके बाद बाकी काम करेंगे। इसी के साथ सारे टेबल हो चुके हैं क्लीन। ये प्लेटें सभी उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। बाकी हम लोग रेस्टोरेंट को कर देते हैं बंद क्योंकि रात हो चुकी है। हम डे एंड कर सकते हैं कार के पास जाके अगर हमें दिन खत्म करना हो तो, पर हम थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि जो भी सामान हमारे पास अभी बचा है उन सबको हम लोग ठिकाने पे लगा देते हैं। आई थिंक ये वाली चीज जो है इसे फेंक देना चाहिए क्योंकि बक्सा खाली हो चुका है। ये बॉक्स भी खाली हो चुका है और कल के लिए हमें अभी से ऑर्डर कर देनी चाहिए पेटिस, ये वाली फ्रोजन बीफ पेटिस। तो इसे भी ऑर्डर कर देते हैं। बाकी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता हमें अभी के लिए स्टॉक में डालनी चाहिए। यही एक चीज़ है जो कि ख़त्म हुई है। बाकी हमने आज के दिन पे अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। देखो $40 का प्रॉफिट किया है। 1000 में हमने स्टार्ट किया था और गलती भी करी, 1-2 चीज़ें हमने
गलत करी कि हमने अंडर कुक करी चीजें और बेच दी, तो वो हमें आने वाले टाइम में नहीं करना है। बंस भी मंगवा लेने चाहिए, बर्गर बनाने के लिए जो पाव चाहिए उसे भी मंगवा लेना चाहिए क्योंकि वो भी कमी है। बाकी जो सामान है हम लोग कल उठाएंगे, अभी नहीं उठाएंगे, कल मॉर्निंग में सामान उठा लेंगे। आ जाओ दिन को एंड करते हैं भाई बढ़िया तरीके से। अच्छा ये वाला ट्रे खाली करना बाकी रह गया था, चलो अब ठीक है। ओके फाइनली हम लोग अपना पहला दिन एंड करने वाले हैं और हमें रिजल्ट पता लगेगा कि हमने क्या किया है। अच्छा हमने रेस्टोरेंट अभी तक क्लोज नहीं किया क्या? अच्छा ऑर्डर जो आया है वो ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा। जो हमने ऑर्डर मंगवा के रखा है ना उस ऑर्डर को ले लेके उसके बाद हम बंद कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, लेजिट चीज है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उठा लेते हैं भाई बीफ पेटिस और इसको रख देते हैं हम लोग फ्रीजर में यहाँ पे, ये लो। और पाँव तो बाहर चले गए, पाँव में कोई दिक्कत नहीं है। पाँव खराब होते क्या? नहीं, आई थिंक इसे भी फ्रिज में रख ही देना चाहिए। बाद में जाके लफड़ा हुआ और ख़राब हो गई ना चीज़ें तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे मुझे लगता है चीज़ें ख़राब तो होनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से गेम को बनाया गया है वो बहुत रियलिस्टिक है, सभी चीज़ें रियलिस्टिक है। तो क्या पता हमें बाद में पता लगे कि चीज़ें भी खराब हो रही है। करते हैं दिन को एंड। इसी के साथ हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। आज के दिन में हमने प्रॉफिट -$9 किया है क्योंकि हमने रात में वापस से सामान मंगवाया, राइट, इस वजह से हम लोग को माइनस में दिखा रहा है। बाकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है और बाकी लेवल भी 1 से प्लस हुआ है, मतलब हम लोग 2 लेवल पे आ चुके हैं। चलो भाई पहले दिन के हिसाब से तो हमने बहुत सही वाला इस गेम को खेला है। इसी बात पे लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। अगर इसका एक और पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे मेरे को चाहिए 30,000 कमेंट। अगर तुम लोगों ने 30,000 कमेंट कर दिए तो ही इसका पार्ट 2 आएगा, वरना नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं। क्या बाद में मत बोलना कि पार्ट 2 नहीं डाला। अगर शिद्दत से तुम सभी लोग एक बंदा 10-10 कमेंट करोगे तो हो जाएगा। बाकी मैं स्टोर ओपन कर सकता हूँ, पर ओपन करने से पहले हम लोग के पास जो भी सामान है वो सब हम लोग किचन में रख देते हैं ताकि ऑर्डर आते ही हम लोग पैकिंग करके उनको दे सके। मतलब पहले से ही हम लोग चीजें बना के रखेंगे ताकि फटाफट हम लोग ऑर्डर डिलीवर कर सके, राइट। ये भी रख देते हैं यहाँ पे इस टाइप से। इसे भी रख देते हैं हम लोग अपनी मेन जगह पे जहाँ से इसको हमें उठाना है। बर्गर बंस मंगवा लेते हैं वापस से। कहाँ है भाई बर्गर के अपने पाँव? भाई देसी लैंग्वेज इज द बेस्ट। पाँव चाहिए भाई, पाँव, बर्गर के पाँव चाहिए। ये क्या होता है बंस वगैरह वो सब हमको नहीं मालूम। चलो अभी इसको ओपन करते हैं, इसमें डाल देते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं और इसको फेंक देते हैं। और जैसे हम लोग स्टोर ओपन करेंगे उसके बाद हमारा दिन स्टार्ट होगा। तो क्या हो अगर हम चीजें बना के ही पहले से रखें और लोगों को दे तो मतलब उनको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और अपना काम भी फटाफट होगा। ऑर्डर आ चुका है भाई। ये डिलीवरी सिस्टम ना मम्मी कसम बता रहा हूँ बहुत सही है। हमने इतने सारे पाव मंगवा लिए। अच्छा कल रात वाला ऑर्डर हमने कैंसिल नहीं करा था ना, वो हमने चेक ही नहीं किया बाद में कि यार मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। पर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। एक बर्गर की ट्रे में 12 पाव आते हैं, मतलब 1 डजन पाव आते हैं। सही है भाई, ये मैंने अभी नोटिस किया तो मैं बता रहा हूँ, राइट। तो मैंने सभी पाव यहाँ पे रख दिया है। एक प्लेट हम लोग ना निकाल के यहाँ पे ही रख देते हैं अपने पास में ही, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज जितने ऑर्डर हम लोग बेचने वाले हैं ना उतने ऑर्डर आज तक किसी ने रियल रेस्टोरेंट पे भी नहीं बेचे होंगे जितने हम बेचने वाले हैं। सभी बिछा के रखते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि सीधा पैकिंग करके ये लो ये लो ये लो ऐसे सब कस्टमर भी देखते रह जाएंगे कि भाई ये क्या है, ऑर्डर तो अभी किया था, ये चीजें कहाँ से आ रही है इतनी जल्दी। भाई एम्प्लॉय के लिए कुछ रखा है क्या? मैनेजमेंट में देखते हैं। ये ड्राइवर का क्या है? ड्राइवर हमें 15 लेवल के बाद मिलेगा क्या? अच्छा कि हम ड्राइव कर सकते हैं। हायरिंग ये रहा। आई थिंक अगर हमें हायर करना है किसी को तो कैशियर कमिंग सून और रीस्टोकर भी कमिंग सून है। बाकी ये जो सर्वर वगैरह है और ये बुशर है, आई थिंक ये लोग क्या करेंगे? अच्छा ये टेबल क्लीन करेगा और ट्रे जो है अपने आप रिटर्न करके हमें देगा, पैसे कलेक्ट करेगा आफ्टर कस्टमर लीव्स। तो ये हमें चाहिए, पर ये 5वें लेवल के बाद मिलेगा। और ये जो सर्वर है वो भी, अच्छा जो भी हम खाना बनाएंगे उसको पका के हमें प्लेट में रखना है, बाकी वो जाके परोस के आएगा। ये भी हम लोग 5वें लेवल के बाद ही हायर कर सकते हैं। तो अभी तो कोई फायदा नहीं है, अभी तो हम लेवल 2 पे ही है। अभी तो हमें ही मेहनत करनी है। आ जाओ ये सभी चीज़ें बना लेते हैं। ये प्लेट ही उठा लेते हैं पूरी की पूरी और रख देते हैं ऐसे, देखा ऐसे 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 इसे उठा के अभी यहाँ पे ये सभी हम सेक देंगे और एक ही साथ में बेचेंगे भाई। और तू तैयार हो जा भाई। नहीं ये हमें चाहिए पहले तो, क्योंकि हमें साइड चेंज भी तो करनी होगी। ये लो भाई, ये कितना, वो यार ये तो जलने लगी पेटिस, फटाफट करना होगा। ओवर कुक होगा तो चलेगा मेरे ख्याल से, राइट। ओवर कुक तो चलता है पर अंडर कुक नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, सभी साइड ठीक है। अभी मेरे को बस ये पेटिस उठानी है 97। ये लो भाई फटाफट आ जाओ, हो ही चुकी है। चलो तैयार है हम लोग आज के बहुत सारे ऑर्डर के लिए। अभी पाँव उठा के यहाँ पे रख देते हैं ताकि फटाफट हम लोग कर सके। मे भी हम तैयार है भाई। अभी हमें ना रेस्टोरेंट ओपन कर देना चाहिए। प्लेटें भी मैंने यहाँ पे रख दी है
अब जैसे ही मैं ओपन करूंगा अपना रेस्टोरेंट, लोग आएंगे, ऑर्डर करेंगे, फटाक से पैक करके ये ले, फटाक से पैक करके ये ले, इस टाइप से चीजें होगी। मतलब बहुत क्रेजी बिजनेस आज के दिन हमारा बनने वाला है। मे बी आज का दिन, दूसरा दिन खत्म होते होते हम लोग 1200 से 1300 डॉलर तक कमाई कर लेंगे इजीली। पर मेन वही है कि देखने वाली बात होगी कि क्या हम कर पाते कि नहीं कर पाते, राइट। हमने तो बहुत सारी चीजें सोच के रखी है। और दूसरे दिन की भी पहली कस्टमर लड़की है और उसके बाद लड़का। चलो ठीक है भाई, हम लोग लकी तो है, मतलब लड़की का आना लकी वगैरह नहीं है, पर समझ रहे हो वो वाली चीज है। तुम क्या फिर भाई मेरे को बोलोगे ऐसे क्या आजी भाई, क्या लड़के आते तो लकी नहीं है क्या? ऐसा मत बोलना भाई, मैं ऐसे ही मस्ती काट रहा हूँ भाई। तेरा भी एक ऑर्डर हैमबर्गर का ही है ना? रुको भाई, क्या ऑर्डर है? 2 ऑर्डर आ चुके हैं। हैमबर्गर किधर है भाई? ये डाल दी एक पेटी, ये बना दिया भाई तेरा ऑर्डर। चलो भाई ऑर्डर रेडी। दूसरा हैमबर्गर का ऑर्डर। अरे प्लेट नहीं उठानी मामा, सिर्फ ब्रेड उठानी है, फिर एक पेटी उठानी है। ये लो, ये हैमबर्गर भी रेडी। पहले हम 10 नंबर का ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। देखा, पहले हमने लड़के का ऑर्डर कंप्लीट किया, वो खुश भी हो गया। अब हम लड़की को उसका ऑर्डर देंगे। ये लो मोहतरमा, खुश मत हो जाओ, वापिस एक और ऑर्डर करो। क्या बात है, एक और लड़की आई है भाई। हमारा बिजनेस तो चल पड़ा है, बहुत क्रेजी वाला। 15 नंबर के टेबल पे बैठी है लड़की, इसे भी एक हैमबर्गर चाहिए, हम दिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लग जा भाई, ये लो हैमबर्गर आपका भी रेडी है। कस्टमर भी बोल रहे हो कि भाई अब भी तो ऑर्डर दिया, ये क्या चालू है? पर इसको पता नहीं है कि हम लोगों ने पहले से ही सेटअप करके रखी है चीजों को। क्या ऑर्डर है आपका? एक हैमबर्गर का ऑर्डर दिया है, ये लड़की ने भी बना के दे देते हैं फटाफट से। इसको रख देते हैं यहाँ पे और दे के आते हैं। कौन से टेबल पे देना है? 12वें नंबर के टेबल पे ना, आई थिंक यहाँ पे। भाई ये अपने साथ कोई दूसरी लड़की भी लेके आते हैं क्या कि ये ऐसे ही बैठ जाते हैं? क्योंकि इसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। मे भी अपने साथ कोई लेके आई होगी अपने फैमिली मेंबर को, जहाँ तक मुझे लगता है। ट्रे रख देते हैं। बाकी एक और लड़की आ रही है भाई। अपन का जो कैफे है दोस्तों लड़कियों में बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस है। ये देखो, इसको भी एक चाहिए। हाई बोलते ही मैंने ऑर्डर ले लिया हैमबर्गर। चलो इसको भी एक हैमबर्गर देते हैं भाई। ये हैमबर्गर ही है ना कि मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ? बाद में पता लगा हैमबर्गर नहीं, इसको कोई दूसरी चीज बोलते हैं। कहाँ है 11 नंबर का टेबल? अच्छा ये रहा। मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ भाई? मेरे को तो बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए कस्टमर के साथ। एक और ऑर्डर आ चुका है 1 नंबर के टेबल पे। हम लोग ना सबसे पहले तो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। ऑर्डर तो बहुत सारे आ रहे हैं पर हमने पैसे अब तक नहीं उठाए हैं। अगर एक ही टेबल पे कोई दूसरा आके वापस बैठ गया तो वो जो पैसे रख के गया होगा वो पैसे तो वो उठा लेगा। तो इस हिसाब से हमें पहले पैसे उठा लेने चाहिए, बाद में चीजें देनी चाहिए। अभी ये लड़की का भी आई थिंक डबल हैमबर्गर कोई ऑर्डर करो। आज के दिन किसी ने ना डबल हैमबर्गर ऑर्डर ही नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया। हमने कल किसी को गलत डबल हैमबर्गर खिला दिया था क्या? कच्चा वाला खिला दिया था क्या? वो हैमबर्गर था क्या डबल वाला? पता नहीं, जो भी था भाई। मैंने अब भी नोटिस किया हमारा लेवल अप हो चुका है। हम लोग आ चुके हैं लेवल 3 में। पर ये लेवल 3 का फायदा क्या होगा वो अभी तक मेरे को पता नहीं लगा है। 1 मिनट देखने दो, इसमें कोई नई चीज अनलॉक हुई है क्या? मार्केट में देखते हैं। मार्केट में केचप अनलॉक हो चुका है। हम लोग केचप अभी डाल के, आई थिंक हम लोग ना उसके अंदर केचप भी डाल सकते हैं जो बर्गर बनाएंगे उसके अंदर। तो केचप खरीदना पड़ेगा, बाद में खरीदेंगे डेफिनेटली, आज के दिन तो नहीं। और वो केचप जो खरीदेंगे उसको हम फिर इस बोतल में डाल सकते हैं और ये बोतल से फिर हम ऐसे करके बर्गर के ऊपर डाल सकते हैं। समझ गए क्या होता है? वैसे पता ही होगा सबको, मैं ऐसे ही कूल बनने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, किसी को पता नहीं, मेरे को ही आता है ऐसा करके। ये डबल हैमबर्गर का ऑर्डर आया। ये लो भाई, मेरे को लगा था आज के दिन को पेटी पड़ी रहेगी क्योंकि 3 बज चुके हैं और अपने पास 2 प्लेट में भी कम पड़ेगी, पड़ी नहीं रहेगी, कम पड़ेगी। ये लो 9 नंबर। पॉपुलैरिटी तो बहुत तगड़ी बढ़ रही है भाई, और लड़कियों में तो बहुत अलग ही क्रेज है अपना भाई, बहुत अलग क्रेज है भाई। आई थिंक मुझे लगता है हमें और पेटीज मंगवा लेनी चाहिए क्योंकि खत्म होने वाला है। तो रिस्टॉक कर ही लेते हैं। ऑर्डर जैसे ही देंगे तुरंत आ ही जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। इसने पैसे नहीं दिए, देखो 5 नंबर वाले ने पैसे नहीं दिए, ऐसे ही चला गया क्योंकि इसके ट्रे के पास पैसे ही नहीं पड़े थे। ऐसे अगर चुना लगता रहेगा ना तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ये देखो 10 नंबर के टेबल ने भी पैसे नहीं दिए, 10 नंबर वाले ने भी। अब अगर दिए है तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को तो नहीं दिखे भाई। वरना देखो 12वें नंबर के टेबल वाले ने भी पैसे नहीं दिए। आई डोंट नो भाई, मतलब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई थिंक ये लोग टॉयलेट यूज कर रहे हैं क्या? टॉयलेट यूज हो रहा है भाई अपना भयंकर वाला। चलो बढ़िया है, यूज करने के लिए तो बनाया है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी होता है खत्म। और ये जो 2 बर्गर है वो बच गए हैं जो कि प्रॉपर बने हुए हैं। उसके अलावा इतनी पेटिस हमारी बनी हुई पड़ी रह गई है। 3 पेटिस बर्बाद हो चुकी है हमारी। तो आई थिंक हम लोग, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो आज हमने चीजें बनाई है उसको फ्रीजर में रख के कस्टमर को कल हम वापस से खिलाए। तो इस वजह से जितनी भी चीजें हमारे पास बची हुई है उन सबको मैं कचरा पेटी के डब्बे में डाल दूंगा ऐसे।
और अगर यहाँ पे आसपास में कोई एरिया होता जहाँ पे मैं गरीब लोगों को खाना दे के आ सकता था तो मैं गेम में देने जरूर जाता, पर ये एरिया है नहीं। तो जो भी खाना हमारे पास अभी के लिए बचा हुआ है वो सभी चीज़ों को हम लोग कचरा पेटी के डब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि कल ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। कस्टमर को अच्छी चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, तभी वो लोग दूसरी बार आएंगे, राइट? वरना वो लोग भी बोलेंगे क्या मजाक मस्ती चालू है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कस्टमर ये आखिरी वाला खा रहा है वो जाएगा, उसके बाद मैं बस पैसे वगैरह प्लेट वगैरह उठा लूँगा और ख़त्म करूँगा आज की कहानी सेकंड डे की। भाई सबने पैसे दिए हैं इस बार, पर फिर भी एक आध टेबल तो ऐसा होगा जहाँ पे पैसे दिए बिना कोई ना कोई तो चला ही गया होगा। वैसे $10 का बर्गर होता है, पर ये लोग टिप दे के जाते हैं। देखो टिप हमें इसमें मिला है, $4 का टिप मिला है, टोटल $24 मिला है। तो कहीं लोग टिप देते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि टिप नहीं देते हैं, यहाँ पे इसमें भी टिप होगा। इसने $5 का टिप दिया है, समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ें होती है ना, वही चीज़ें मतलब अच्छी लगती है। यहाँ पे इसने $5 का ऑलमोस्ट टिप दिया है, तो हम लोग बर्गर तो अच्छा बना रहे, वरना टिप नहीं आती। देखो इसने कुछ पैसे ही नहीं दिए, ऐसे ही चला गया। तो मतलब कुछ लोग टिप देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पैसे नहीं देते, खाना खा के चले जाते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से वीडियो में इतना काफ़ी है। हम लोग मैं इसका ना पार्ट 2 बनाने की सोच रहा हूँ, बाद में ये भी सोच रहा हूँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो पे तुम लोगों ने 30,000 कमेंट कर दिए तभी इसका पार्ट 2 आएगा। और केचप का क्या यूज़ है, उसके अलावा और भी टमाटो वगैरह अनलॉक होगा तो हम क्या बेचेंगे। ये देखो ये मायोनीज अनलॉक होगा, कॉफ़ी अनलॉक होगी, हम कॉफ़ी बेचेंगे, सोडा बेचेंगे, फ्राइंग ऑयल अनलॉक होगा तो उसका भी यूज़ होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बेचने के लिए, तो वो भी सभी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो सब बेचूंगा। हायरिंग करेंगे हम लोग, कैशियर रखेंगे, रिस्टोकर रखेंगे, सर्वर के लिए बंदा रखेंगे, जो मतलब प्लेट वगैरह साफ करके देगा वो बंदा भी हम लोग रखेंगे, सब रखेंगे। मतलब बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। पर इसका पार्ट 2 चाहिए, तो इस वीडियो पे मेरे को चाहिए 30,000 कमेंट, वरना मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाऊंगा। बाकी मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, पर उससे पहले हम लोग अभी इस डे को एंड करके देखते हैं कि दूसरे दिन में हमने प्रॉफिट कितना किया। आई थिंक हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा अब, ठीक है? अब देखते हैं दूसरे दिन में प्रॉफिट क्या हुआ और क्या क्या हमने हरकतें करी, पॉपुलैरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आज हमने टोटल 20 कस्टमर को खाना खिलाया, उसमें से 17 कस्टमर खुश हुए और बाकी 3 कस्टमर को प्रॉब्लम हुई, पर उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और आज के दिन हमने प्रॉफिट किया है $137 का, जो कि काफी, दूसरे ही दिन पे तुम प्रॉफिट कर रहे हो तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और केचप भी अनलॉक हो चुका है, तो एंड करते हैं दूसरे दिन को। और अभी हम लोग आ चुके हैं तीसरे दिन पे, और तीसरे दिन पे भी मैं वही सोच रहा हूँ कि एक साथ बहुत सारा सामान गर्म करके रखूँ और बाद में बेचना स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और लेवल 3 भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, लेवल 4 में अभी चले ही जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हालांकि मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, पर ठीक है, बस लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले। नीचे लाल वाला बटन है, उसे दबाना ना भूले। बाकी मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, देखते हैं क्या होता है, इस टोटल कैफे को हम लोग कितने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं।